कक्षा +2 आर्ट्स, विषय हिंदी साहित्य, पाठ 9, जयशंकर प्रसाद। व्याख्या नंबर 3 का शेष भाग। झील के आसपास पूर्ण शांति छाई हुई है, किंतु तब भी आकाश में ये पुकार गूंज रही है कि देश की पुरानी गरिमा और गौरव की रक्षा का भार कौन उठाएगा। ऐसा कौन दृढ़ संकल्प वाला है जो अविचलित रहकर अपना ये उत्तरदायित्व पूरा करेगा। इतने लंबे पराधीनता काल में देशवासियों में जो दुर्बलता आ गई है, उसको दूर कर उनको दृढ़ और मजबूत कौन बनाएगा। उनमें लोहे और वज्र जैसी कठोरता कौन पैदा करेगा। अपने आत्मविश्वास तथा दृढ़ता कठिन परिस्थितियों के कठोर पत्थर की कसौटी पर कसकर देखने तथा लोगों के मन में चूर चूर होकर बिखरी हुई स्वदेश और स्व संस्कृति से प्रेम की भावना को पुनः जगाकर विजय के उत्साह से हमें कौन मुक्त हास्य प्रदान करेगा। किस वीर की प्रबल फुफकार के सामने देश का अहित करने में लगे नर पिशाचों के प्रयास धूल के समान उड़ जाएंगे। विशेष नंबर 1, देश के पुरातन गौरव और गरिमा की पुनर्स्थापना का आह्वान किया गया है। दूसरा, वीर रस है, राष्ट्रीय गौरव को जागृत किया गया है। तीसरा, भाषा संस्कृतनिष्ठ साहित्यिक खड़ी बोली हिंदी है। चौथा, रूपक तथा उपमा, पुनरुक्ति प्रकाश और अनुप्रास अलंकार और प्रश्नालंकार भी प्रस्तुत हुआ है। अगली व्याख्या चौथी, कौन लेगा भार ये जीवित है कौन, सांस चलती है किसकी, कहता है कौन छाती ऊंची करके मैं हूँ मेवाड़ में। अरावली श्रृंगसा समुन्नत सिर किसका, बोलो कोई बोलो, अरे क्या तुम सब मृत हो। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सरयू में संकलित कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता पेशोला की प्रतिध्वनि शीर्षक से अवतरित है। कवि ने उदयपुर को की पिछोला झील में पड़ते यहाँ के महलों के प्रतिबिंब को देखा तो उसके स्वदेश के गौरवपूर्ण अतीत की याद आ गई।
उसको लगा कि ये महल लोगों को आह्वान करके कह रही है कि उस प्राचीन गरिमा को पुनः स्थापित करें। व्याख्या। झील में पड़ रही महलों की परछाई पूछ रही है कि देश की प्राचीन गौरव और गरिमा को पुनः स्थापित करने का महान दायित्व आज कौन उठाएगा। पराधीनता में जकड़कर देशवासी महान पुरातन संस्कृति को भुला बैठे हैं। वे जीवित रहकर भी मरे हुए के समान हैं। उनमें उत्साह साहस नहीं है। ये महल पूछ रहे हैं कि क्या कोई साहसी पुरुष आगे आएगा और सिद्ध करेगा कि वह जीवित है। वह अपनी छाती ठोक कर कहेगा कि मैं मेवाड़ हूँ, मैं मेवाड़ और स्वदेश का सच्चा सपूत हूँ। मेरा सिर स्वदेश की गौरव से अरावली पर्वतमाला की चोटी के समान ऊंचा उठा हुआ है। ये परछाइयाँ ललकार रही हैं कि कोई साहसी देश प्रेमी उसके आह्वान से आगे आए और ये जिम्मेदारी उठाए, अन्यथा ऐसा लगेगा कि देश में कोई भी वीर पुरुष है ही नहीं। विशेष पहला पॉइंट, देशवासियों को साहस का प्रदर्शन करने तथा प्राचीन स्वदेश गौरव को स्थापित करने के लिए प्रेरित किया गया है। दूसरा, देश प्रेम का संदेश अभिव्यक्त हुआ है। तीसरा, साहित्यिक खड़ी बोली हिंदी प्रयुक्त हुई है। चौथा, उपमा अनुप्रास तथा प्रश्न अलंकार प्रयुक्त हुई है। पांचवीं व्याख्या है, आहा इस खेवा की कौन थामता है पतवार, ऐसे अंधड़ में अंधकार पारावार गहन नियति सा उमड़ रहा है, ज्योति रेखाहीन क्षुब्ध हो खींच ले चला है काल दीवार अनंत में, सांस सफरी सी अटकी है किसकी आशा में। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सरयू में संकलित कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता पेशोला की प्रतिध्वनि शीर्षक से अवतरित है। कवि कहता है कि पेशोला झील में बनने वाले महलों के प्रतिबिंब स्वदेश में व्याप्त पराधीनता तथा देश की प्राचीन अस्मिता के प्रति उपेक्षा का भाव देखकर निराश है। व्याख्या। कवि कहता है कि सर्वत्र निराशापूर्ण वातावरण व्याप्त है। पराधीनता और गौरवशाली भूतकाल के प्रति व्याप्त अज्ञानता के वातावरण में स्वदेश की नौका की पतवार थामने वाला कोई भी दिखाई नहीं देता। चारों तरफ निराशा और उपेक्षा का अंधेरा दुर्भाग्य के समान छा रहा है। आशा के प्रकाश की एक रेखा भी दिखाई नहीं दे रही है। समय रूपी नाविक इस देश की नौका को अनंत अज्ञात सागर में खींचकर ले जा रहा है। उसकी सांस किसी जाल में फंसी मछली के समान उस आशा में अटकी हुई है कि कोई वीर पुरुष आगे आएगा और स्वदेश को इस पराधीनता और निराशा के जाल से मुक्त करेगा। विशेष
पहला पॉइंट, स्वदेश में व्याप्त निराशा और हीनता के भावों पर दुख व्यक्त किया गया है। दूसरा है, तत्सम शब्दों युक्त प्रभावपूर्ण खड़ी बोली हिंदी प्रयुक्त हुई है।